हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 11 लेकर आया हूं। और इसमें देखिए जो टेस्ट से रिलेटेड है, क्वेश्चन पेपर में टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन किया जाता है बोर्ड के पेपर में। तो इसमें है, देखिए, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड। यानी दो दो कंपाउंड है, फिनाल और बेंजोइक एसिड। फिनाल को बेंजोइक एसिड से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, या इन दोनों का ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि एक देता है एक नहीं देता है। दूसरा पेयर है प्रोपेनल, यानी प्रोपेनल्डिहाइड है और प्रोपेनोन है। एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। तो इस तरह से दोनों का टेस्ट आप बताएंगे, कौन क्या टेस्ट देता है, कौन क्या टेस्ट नहीं देता है। इस तरह से हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज पहले फिनाल और बेंजोइक एसिड का टेस्ट करते हैं। तो देखो बेटा, फिनाल और बेंजोइक एसिड का टेस्ट डिस्टिंग्विश बाय सोडियम कार्बोनेट एंड फेरिक क्लोराइड। अगर इन दोनों में डिस्टिंग्विशन करना है तो दो टेस्ट है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और दूसरा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो दोनों टेस्ट से हम दोनों का डिस्टिंग्विशन करते हैं। चलिए, क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट? द फिनाल एंड बेंजोइक एसिड कैन बी distinguished by two tests. पहला टेस्ट क्या है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। बाइकार्बोनेट टेस्ट। पहले टेस्ट का नाम जानो। कितने बच्चे तो टेस्ट का नाम ही नहीं जानते। और दूसरा टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब चलते हैं एक एक टेस्ट का हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। पहले सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कार्बोनेट टेस्ट। अब देखो बेटा, अब यहीं से कहानी आपकी चालू हो जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए बेंजोइक एसिड और फिनाल है। तो पहले बेंजोइक एसिड का देखते हैं। बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड
confirming the presence of confirming the presence of carboxylic acid group. Acid ग्रुप। अब समझ लिया ना कि बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर जाता है और सोडियम बेंजोएट बना लेता है, और उसके साथ साथ क्या निकलता है उसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा फिर से कि सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोडियम बेंजोएट। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा किसके साथ होता है? बेंजोइक एसिड के साथ। लेकिन फिनाल क्या करता है? फिनाल रिएक्शन ही नहीं करता। तो अब देखो, फिनाल डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। फिनाल डज नॉट react with sodium बाइकार्बोनेट। ये रहा कि फिनाल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन एकदम साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये पहला डिस्टिंक्शन हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनाल और बेंजोइक एसिड का। देखिए ये लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये फिनाल के लिए है। फिनाल रिएक्शन नहीं करता, लेकिन बेंजोइक एसिड रिएक्शन करके सोडियम बेंजोएट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व करता है। अब देखो दूसरा टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फिनाल और बेंजोइक एसिड के लिए दूसरा टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन क्या करता है जो है। तो देखो बेटा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फिनाल रिएक्ट विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म वायलेट कलर। कौन सा कलर बनाएगा? वायलेट कलर। जबकि बेंजोइक एसिड भी रिएक्शन तो करता है, लेकिन वायलेट कलर नहीं देता है, पफ कलर देता है। पफ कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाता है वो। यहाँ पर देखिए फिनाल reacts with neutral ferric chloride to form violet colored iron phenol complex। iron phenol complex, but benzoic acid reacts with neutral ferric chloride and produce buff colored
कलर्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, ये बात हो गई। यहाँ पे फिनाल जो है रिएक्ट करके कौन सा कलर बनाता है? वायलेट कलर्ड आयन फिनाल कॉम्प्लेक्स बना लिया। किससे रिएक्शन करके? फेरी क्लोराइड से। लेकिन बेंजोइक एसिड क्या करता है? बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है भी है, ये भी फेरी क्लोराइड से रिएक्ट करता है, लेकिन बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाता है। बफ कलर्ड आप देखते हो ये चॉकलेट पे और जो बर्थडे में केक बनाते हो आप लोग, उस पर बफ कलर्ड होता है ना, तो उसको हम बफ कलर्ड कहते हैं। एक और दूसरी बात, सबसे खास बात है कि ये प्रेसिपिटेट देता है, फिनाल रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट नहीं देता, वो वायलेट कलर आयन फिनाल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। लेकिन बेंजोइक एसिड क्या करता है बच्चों? ये रिएक्शन करके फेरिक क्लोराइड से बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो हो गया डिस्टिंक्शन दोनों में। अच्छा, अब चलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। मतलब एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है। तो दूसरा आपका आंसर अब मिलने जा रहा है, क्योंकि दो दो पेयर दिया गया था आपके क्वेश्चन में। यहाँ पे है डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। मीन्स एक एल्डिहाइड है इसमें देख रहे हो, और दूसरा है बच्चों कीटोन। तो इसमें अब डिस्टिंग्विशन करना है। एक का तो हो गया आपका, अब ये वही टेस्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक एल्डिहाइड है प्रोपेनल और दूसरा प्रोपेनोन माने कीटोन है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसके लिए 3 रिएजेंट होते हैं, 3 टेस्ट होते हैं एल्डिहाइड कीटोन के लिए। बहुत ही फेमस टेस्ट है, उसका नाम जान लो। टॉलेन टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट और आयोडोफार्म टेस्ट। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन की बात आए, फौरन दिमाग में लो उसके टेस्ट के लिए क्या क्या टेस्ट है। टॉलेन टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट, आयोडोफार्म टेस्ट। इन्हीं तीनों टेस्ट से हम एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विशन करते हैं। तो देखिए, द प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय 3 टेस्ट्स मेनली। देखिए, द प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड एंड प्रोपेनोन are distinguished by 3 tests mainly। बहुत टेस्ट होते हैं लेकिन ज़्यादातर 3 टेस्ट है यहाँ पर। तो अब पहला टेस्ट क्या है बच्चों? टॉलेंस टेस्ट। टेस्ट का नाम जानो, कितने बच्चे तो टेस्ट का नाम ही नहीं जानते। टॉलेंस टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरा है फेहलिंग्स टेस्ट। फेहलिंग्स टेस्ट। तीसरा टेस्ट है बच्चों आयोडोफार्म टेस्ट। ये 3 टेस्ट हैं जो कि एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। तो पहले देखो, पहला टेस्ट टॉलेन टेस्ट क्या है?
टॉलेंस टेस्ट ये हुआ। प्रोपेनल इज एन एल्डिहाइड, ध्यान दीजिए मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, प्रोपेनल इज एन एल्डिहाइड and reduces tolerance reagent forming silver mirror on the walls of test tube, ऑन द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। ध्यान दीजिए सिल्वर माने चांदी जैसा लेयर बना लेते हैं टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर, वाल पर। कब कौन बनाता है? प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड, किसके साथ मिल करके? टालेन के साथ। जबकि ऐसा कीटोन नहीं करता है ना। हो गई क्लियर? सिल्वर मिरर ऑन द, चांदी की तरह चमकता हुआ नजर आएगा टेस्ट ट्यूब के किनारे किनारे, अगर एल्डिहाइड होगा तो टॉलेन टेस्ट के साथ ऐसा वो देता है। टॉलेंस, अच्छा देखिए प्रोपेनोन क्या करता है? प्रोपेनोन इज अ कीटोन, यह एक कीटोन होता है एंड डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रीजेंट, एंड डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस। समझ गए? इसका मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये निकला कि जितने एल्डिहाइड होते हैं टालेन रीजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, और जितने कीटोन होते हैं वो टालेंस रीजेंट को रिड्यूस नहीं करेंगे। तो एल्डिहाइड ने टालेंस रीजेंट को रिड्यूस कर दिया तो सिल्वर मिरर बना, लेकिन कीटोन ने टालेंस रीजेंट को रिड्यूस किया ही नहीं, तो सिल्वर मिरर क्यों बनाएगा? तो क्लियर हो गई? ये रहा टॉलेंस टेस्ट। अब दूसरा टेस्ट है बच्चों, दूसरा टेस्ट है फेहलिंग टेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रेंज, इसको भी हम अंडरलाइन करते हैं ताकि आप इस पर अपना नज़र गड़ा सको। ये है फेहलिंग टेस्ट में। देखिए दोनों क्या करते हैं। प्रोपेनल रिड्यूस फेहलिंग सॉल्यूशन, प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड, रिड्यूस फेहलिंग्स solution to red brown precipitate, to red brown precipitate of copper oxide, but
प्रोपेनोन does not reduce failing solution. ये बात हो गई, यहाँ भी क्लियर हो गई आपके साथ। देखिए यहाँ भी एल्डिहाइड ने रिड्यूस कर दिया फेलिंग सोल्यूशन को, एल्डिहाइड ने रिड्यूस कर दिया फेलिंग सोल्यूशन को किसमें, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। लेकिन प्रोपेनोन क्या करता है, डज नॉट रिड्यूस। आप देख रहे हर हाल में एल्डिहाइड ही रिड्यूस कर रहा है, कीटोन नहीं रिड्यूस कर पा रहा है। तीसरे टेस्ट में देखिए बेटा, जो कि लास्ट टेस्ट है आपका, आयोडोफार्म टेस्ट। आयोडोफार्म टेस्ट, आयोडोफार्म टेस्ट देखिए, आयोडोफार्म टेस्ट क्या होता है इसके बारे में। आयोडोफार्म टेस्ट, आयोडोफार्म टेस्ट, ये है आयोडोफार्म टेस्ट। अब देखो आयोडोफार्म टेस्ट क्या है, इसमें प्रोपेनोन इज ए मेथिल कीटोन एंड रिस्पॉन्स टू दिस टेस्ट बट प्रोपेनल डज नॉट, यानी प्रोपेनोन रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफार्म, है ना, कीटोन करता है लेकिन एल्डिहाइड नहीं करता है। देखिए प्रोपेनोन इज अ मेथिल कीटोन, प्रोपेनोन इज अ मेथिल कीटोन and responds to this test, to this test but propanol does not, प्रोपेनल आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देता है, कहने का मतलब कीटोन देता है, कीटोन आयोडोफार्म टेस्ट देता है लेकिन एल्डिहाइड आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देता है, डज नॉट, है। प्रोपेनोन रिएक्ट विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड, प्रोपेनोन रिएक्ट with sodium hypoiodide to form a yellow precipitate of आयोडोफार्म। ये रहा जो है आयोडोफार्म टेस्ट, येलो प्रेसिपिटेट, ये येलो प्रेसिपिटेट। और आपने देख लिया ऐसा कीटोन दे रहा है लेकिन प्रोपेनल डज नॉट, साफ साफ दिया है, प्रोपेनल डज नॉट। प्रोपेनोल तो कर रहा है सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ और येलो कलर का आयोडोफार्म टेस्ट भी बना रहा है, लेकिन ऐसा टेस्ट
एल्डिहाइड नहीं दे रहा है। इस तरह से बेटा आपका एक टेस्ट ये हो गया, जिसको आइडोफार्म टेस्ट कहते हैं। दूसरा है फेलिंग टेस्ट, तीसरा है टॉलरेंस टेस्ट। एंड दिस इज द लास्ट ऑफ माय वीडियो। एंड मैं आपको कहता हूं कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेटा, और साथ ही साथ कमेंट करना। और हाँ, एक चीज़ और, कि यह वीडियो सिर्फ क्लास 12 के लिए नहीं है, आईआईटी, नीट, जेई के बच्चों के लिए है। इस वीडियो के अंदर आपको क्विज मिलेंगे, ढेर सारे क्विज भी मिलेंगे, और आंसर भी उनका, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। क्विज भी डाला गया है। थैंक यू वेरी मच।